इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, गाजियाबाद केस में से जुड़ी ये खबर, उमेद पहलवान को गिरफ्तार कर लिया गया है। उमेद पहलवान पर अब्दुल समद पिटाई केस में धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है। गिरफ्तार उमेद पहलवान समाजवादी पार्टी का नेता है। इसने अब्दुल समद की पिटाई के बाद उसके साथ फेसबुक लाइव किया था और पूरे मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की थी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, गाजियाबाद मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर, उमेद पहलवान को गिरफ्तार कर लिया गया है। उमेद पहलवान पर अब्दुल समद की पिटाई कर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है। और मेरे सहयोगी संजय शाह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय शाह, इस पूरे मामले में एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है, कहें तो गलत नहीं होगा? जी बिल्कुल, जैसा पुलिस 2 दिन से लगातार उमेद पहलवान की तलाश में थी और कई टीमें लगाई गई थी उमेद पहलवान को गिरफ्तार करने के लिए, चूंकि अब्दुल समद मामले में सांप्रदायिक रंग देने का आरोप उमेद पहलवान पर है और इसी ने सबसे पहले फेसबुक लाइव किया था, जहां से ये पूरा मामला तूल पकड़ा था। 16 जून की रात को गाजियाबाद पुलिस ने अब उमेद पहलवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। उसके बाद से ही ये फरार चल रहा था। आज इस गाजियाबाद कोर्ट में सरेंडर करने की भी सूचना थी, जिसको लेकर काफी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था कोर्ट के बाहर। लेकिन अभी जानकारी ये मिली है सूत्रों के हवाले से कि दिल्ली से गाजियाबाद पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है और कुछ ही देर में इसको लोनी बॉर्डर थाने में इसको ले जाया जाएगा, जहां से इसके साथ पूछताछ की जाएगी और पूरे मामले की तस्दीक की जाएगी। क्योंकि इसी ने एक छोटे से मारपीट के मामले को पूरा सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश किया उमेद पहलवान ने और उसके बाद से ये लगातार 3 दिन से फरार चल रहा था। बिल्कुल संजय, जितना छोटा ये मामला सबसे पहले प्रारंभिक रूप में दिख रहा था, उतना छोटा ये था नहीं, क्योंकि लगातार ये बात भी सामने आई कि कई जिलों में उन्माद भड़काने की कोशिश के तहत ये सब कुछ किया गया। जाहिर सी बात है, अब पूछताछ में कई और खुलासे और कई और लोगों के नामों का पता चल सकता है। जी दोस्तों, क्योंकि जब अब्दुल समद की घटना हुई उसके बाद ही पूरी तरीके से शुरुआती दिनों में ही इसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की, लेकिन जब गाजियाबाद पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करके और जांच शुरू की तो मामला कुछ और निकला और सीधे तौर पे सिर्फ ताबीज बनाए जाने को लेकर मारपीट किए जाने की बात सामने आई और उसके बाद लगातार पुलिस इस मामले में गिरफ्तारी का दौर चलता रहा है। अब तक 9 लोगों को पुलिस इस मामले में गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है। लेकिन जो उमेद पहलवान है वो सबसे पहले 5 तारीख को, जिस दिन घटना के अगले दिन इसने फेसबुक लाइव करके इस मामले को रंग देने की, सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की थी और उसके बाद से लगातार ये फेसबुक लाइव कर रहा था और फेसबुक लाइव किया था और अब्दुल समद के गांव से ही लाइव किया था और उसके बाद से जैसे इसको जानकारी मिली कि पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है, उसके बाद से अपना फोन बंद करके वहीं से गायब हो गया था और लगातार गाजियाबाद पुलिस इसकी तलाश में थी। संजय, इसकी गिरफ्तारी के लिए बनाई गई थी। गिरफ्तारी कहां से हुई है और अब तक उमेद पहलवान अगर नजर नहीं आ रहा था तो वो कौन लोग हैं जिनकी मदद से ये छिपा हुआ था? इसके बारे में अभी तक पुलिस ने कोई अपडेट या कोई जानकारी आपको दी है? जी बिल्कुल, पुलिस अभी इसको लेकर लोनी बॉर्डर थाने पहुंच रही है और उसके बाद इससे पूछताछ की जाएगी कि ये कहां छुपा रहा था और इसको किन लोगों ने शरण दिया हुआ था, किसके संरक्षण में ये चल रहा था और आखिर इसका मकसद क्या था। इस छोटे से एक मारपीट के मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करने का मकसद क्या था, सबसे बड़ी बात यही है, क्योंकि ये सौहार्द बिगाड़ने की पूरी कोशिश की गई इसके वीडियो के जरिए। बिल्कुल संजय, आप लगातार नजर बनाए रखें और इस वक्त हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह भी इस खबर पर जुड़ गए। विशाल, आपके पास और क्या क्या जानकारी मिल पाई है? कहां से इसकी गिरफ्तारी हुई, कौन इसे संरक्षण दे रहा था और क्या राजनीतिक चेहरों का भी कोई हाथ या कोई संलिप्तता? देखिए मीनाक्षी, लोकेशन के बारे में पुलिस ने भी डिटेल शेयर नहीं की है, लेकिन जो लखनऊ के सीनियर ऑफिसर्स हैं जो कि लगातार इस पूरे मामले को लखनऊ में बैठ करके मॉनिटर कर रहे थे, एसएसपी गाजियाबाद, आईजी मेरठ जोन और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, लगातार इस पूरे ऑपरेशन को किस तरीके से अंजाम किया जाएगा, किस तरीके से उमेद पहलवान की गिरफ्तारी सुनिश्चित करनी है, इस ऑपरेशन में लगे हुए थे। क्राइम ब्रांच के साथ साथ गाजियाबाद की जो लोकल यूनिट है उसने अब से कुछ देर पहले उमेद पहलवान को गिरफ्तार कर लिया है और इस दौरान जो लुका छिपी का खेल था पुलिस के साथ उमेद पहलवान का, वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह
यह है कि उमेद पहलवान को इतने दिनों तक किसने संरक्षण दिया, कौन उसकी मदद कर रहा था, इस कॉन्स्पिरेसी में और कौन कौन लोग शामिल हैं, ये वो तमाम सवाल हैं जिसके जवाब पुलिस को जानना बहुत जरूरी है। और यह भी जानना बहुत जरूरी है कि एक छोटे से मारपीट के मामले को, जिसमें ताबीज को लेकर के, उसके असर को लेकर के दो लोगों पक्षों के बीच में झगड़ा हुआ था और उसको इतना बड़ा सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को सुलगाने की कोशिश की गई, धार्मिक उन्माद भड़काने की कोशिश की गई, इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस सबसे कुछ देर में यह भी मुमकिन है कि गाजियाबाद की जो कोर्ट है वहां पेश करे या फिर मजिस्ट्रेट के यहां पेश करे। उसके बाद उम्मीद की जा रही है कि जब रिमांड पे लेगी तो उसके बाद विशाल, क्या उमेद पहलवान के अलावा भी कुछ और गिरफ्तारियां हुई हैं? मीनाक्षी, यही सवाल हमने भी एडीजी लॉ ऑर्डर प्रशांत कुमार से पूछा था, जो कि लगातार इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे थे, लखनऊ में बैठ करके ऑफिसर्स के साथ बातचीत कर रहे थे। तो उनका कहना था कि फिलहाल उमेद पहलवान की गिरफ्तारी की गई है और कौन कौन लोग उसके मददगार थे उनकी भी तलाश की जा रही है। कुछ लोगों को हिरासत में लिए जाने की भी खबर है, लेकिन अभी इस खबर को पुष्ट नहीं कहा जा सकता है। लेकिन इतना जरूर कंफर्म है कि उमेद पहलवान, जो कि इस पूरे मामले का मोस्ट वांटेड नंबर 1 था, उसको से कुछ देर पहले गाजियाबाद पुलिस ने किस लोकेशन से गिरफ्तार किया ये तो अभी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी की पुष्टि की है इंडिया टीवी को। और यह भी कहा है कि जल्द से जल्द जिस पूरे मामले के मास्टरमाइंड होंगे, जो बड़ी मछलियां होंगी जो उमेद पहलवान को इस पूरे मामले में मदद कर रही थी, कॉन्स्पिरेसी को फैलाने में मदद कर रही थी, उन तक भी पुलिस के हाथ पहुंचेंगे। लेकिन एक अहम और मजबूत गिरफ्तारी की है गाजियाबाद पुलिस ने, ताकि इस पूरे मामले के जो किस्से हैं, जो पूरे चिट्ठे हैं, उनको सॉल्व किया जा सके और कॉन्स्पिरेसी की वेट से लेकर के जेड तक की सारी थ्योरी पर पहुंचा जा सके। तो अपने आप में यह बड़ी खबर है उमेद पहलवान की गिरफ्तारी गाजियाबाद पुलिस द्वारा। मीनाक्षी। विशाल, अब उमेद पहलवान के बारे में आप थोड़ा जानकारी दे दर्शकों को कि इस व्यक्ति की अपने समुदाय में पहुंच कितनी है, कौन सी पार्टी से ये जुड़ा हुआ है, और जो वीडियो इसने बनाया था जिसकी वजह से धार्मिक उन्माद फैल सकता था, उस समद को ये कैसे जानता था, अब्दुल समद जिसके साथ उसने ये वीडियो बनाया था? देखिए, समाजवादी पार्टी का इसका जो ताल्लुक है वो पूरी तरीके से एस्टैब्लिश हो गया है। समाजवादी पार्टी के जो सीनियर नेता हैं, जिसमें अखिलेश यादव भी शामिल हैं, समाजवादी पार्टी के मौजूदा मुखिया हैं, उनके साथ भी उमेद पहलवान की तस्वीरें सामने आई। समाजवादी पार्टी का जो लोकल यूनिट है उसमें भी वो पूरी तरीके से काम कर रहा था, एक्टिव पॉलिटिक्स में था। और उमेद पहलवान ने जब से कुछ दिन पहले इंडिया टीवी से बातचीत की थी तो उसमें उसने इस बात का जिक्र किया था कि वो अब्दुल समद को जानता नहीं है। जब उसको ये पता लगा कि समद के साथ गलत किया गया है, उसकी गलत पिटाई की गई है, तो वो उस मामले में मदद करने आया था। लेकिन जो लोग मौके पर और सवाल थे, जो लोग मौके पर पहले से मौजूद थे, उन्होंने साफ किया था कि ये मामला दरअसल सिर्फ और सिर्फ दो पक्षों की मारपीट का था और उसको धार्मिक रंग देने की कोशिश की गई, उन्माद भड़काने की कोशिश की गई, सांप्रदायिक दंगे कराने की कोशिश की गई। और ये भी साफ हुआ जांच में कि जो वीडियो था जी विशाल, एक संदेह ये खड़ा होता है कि जो आप ये जानकारी दे रहे हैं, ये उमेद पहलवान अब्दुल समद को पहले से जानता नहीं था, उसके सामने कोई घटना आई जिसके बारे में उसने पड़ताल नहीं की और फिर उसने एक वीडियो भी ऐसा बना लिया जिससे धार्मिक उन्माद भड़क सकता था। क्या ऐसे ही किसी मौके की तलाश में था उमेद पहलवान? क्या ऐसे कोई संदेह खड़े होते हैं अभी तक जितनी भी तफ्तीश हुई है इस मामले में? विशाल, देखिए मीनाक्षी, जो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन है बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है। उसमें एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि जो वीडियो बनाया गया था उसको पूरी तरीके से टैंपर किया गया है, यानी कि वीडियो में जो चीजें बोली गई थी उसमें चीजों को मॉडिफाई किया गया था, उसको एडिट किया गया था, उसको मॉर्फ किया गया था, यानी कि पूरी तरीके से छेड़छाड़ की गई थी। और वंदे मातरम और जय श्री राम बोलने की जो बातें थी वो दरअसल मौके पर नहीं की गई थी, बावजूद उसके उसको इस तरीके से प्रसारित किया गया कि मौके पर यही सब बोला जा रहा था। तो अपने आप में साफ हो जाता है कि ये पूरी जो कॉन्स्पिरेसी है ये पूरी तरीके से बाकायदा मीटिंग्स की गई थी, इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, किस तरीके से इस कॉन्स्पिरेसी के जरिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश का माहौल गरमाने की कोशिश की गई थी। और जब हमने सीनियर अधिकारियों से बातचीत की मीनाक्षी, तो उनका यह कहना था कि सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं, ऐसे वीडियो से पूरा उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश की गई थी। और 7 से 8 महीने बाकी हैं सिर्फ और सिर्फ चुनाव में, तो यह माना जा रहा है कि इन सबके वीडियोस के जरिए, इन मॉर्फ वीडियोस के जरिए, फर्जी वीडियो के जरिए, जो कि साफ हो गया है इन्वेस्टिगेशन में, उत्तर प्रदेश में चुनाव से ठीक पहले माहौल खराब करने की सुनियोजित योजना थी, जिसको कि उमेद पहलवान ने अंजाम दिया था मौके पर पहुंचकर। किसके इशारे पर दिया था, कौन इसका आका है, कौन इससे लगातार बातचीत कर रहा था, कौन इसको इंस्ट्रक्शन दे रहा था, और इस पूरे मामले की बड़ी मछली कौन है, यही वो सवाल है जिसका जवाब गाजियाबाद पुलिस इस पूरे मामले में इंट्रोगेशन में जानेगी। लेकिन उमेद पहलवान की गिरफ्तारी होना बहुत जरूरी था, क्योंकि जब तक उमेद की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक यह साफ नहीं हो पाता कि इस कॉन्स्पिरेसी के पीछे, इस सुनियोजित योजना के पीछे, इस पूरे कांड के पीछे आखिर बड़ी मछली कौन है। लेकिन उमेद की गिरफ्तारी
के बाद ये उम्मीद की जा सकती है कि इस पूरे मामले का सच सामने आएगा, जो सच न सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोग बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लोग जानना चाहते हैं कि एक बुजुर्ग की पिटाई को किस तरीके से प्लांट किया गया, किस तरीके से सुनियोजित साजिश रची गई और साजिश के पीछे कौन कौन लोग थे। निश्चित तौर पर इस गिरफ्तारी के बाद और पूछताछ के बाद उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी पुलिस और इस पूरे मामले का सच्चाई उजागर करेगी। मीनाक्षी। विशाल, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आप दे रहे हैं, लेकिन पुलिस ने अभी तक इस बात को डिस्क्लोज नहीं किया है कि उमेद पहलवान अब तक कहां था और वो क्यों लोगों के सामने नहीं आ रहा था। क्या कोई कयास, क्या कोई और सोर्सेस आपके इंफॉर्मेशन ये दे पा रहे हैं कि वो अभी तक छिपा हुआ क्यों था? अगर जैसा कि वो दावा कर रहा था, हमारे संवाददाता संजय शाह से भी जब उसने बात की थी तो वो ये कह रहा था कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। दरअसल अब्दुल समद की FIR लिखी नहीं जा रही थी, इसलिए उसको मजबूरन ये वीडियो बनाना पड़ा था। तो ऐसे में जब वो गलत नहीं था तो छुप क्यों रहा था? मीनाक्षी, यही वो बेसिक सवाल है जो पुलिस उससे लगातार पूछताछ शुरू कर चुकी है और जो एक अनडिस्क्लोज लोकेशन है, उस समय उमेद पहलवान से वहां पर पूछताछ चल भी रही है कि उसने जब इस बात को इंडिया टीवी से बातचीत में कहा और ये कहा कि वो तो समद को जानता भी नहीं था और बल्कि समद के बारे में जब उसको जानकारी मिली कि एक बुजुर्ग के साथ गलत किया जा रहा है तो वो उनकी मदद करने के लिए पहुंचा था और उसको जो मदद किया समद की, बुजुर्ग की, उसी की वजह से लोग उसको टारगेट कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर आप मदद कर रहे थे तो वीडियो को मॉर्फ करने की क्या जरूरत थी, वीडियो में एडिटिंग करने की क्या जरूरत थी, उसको सुनियोजित तरीके से प्लांट करने की क्या जरूरत थी। तो ये वो जो सवाल है जो निश्चित तौर पर जो उमेद पहलवान के दावे हैं उसको पूरी तरीके से गलत साबित करते हैं। पुलिस की जांच में ये साफ हो चुका है कि वीडियो को पूरी तरीके से टैंपर किया गया था। मौके पर अब्दुल समद जो पीड़ित है इस मामले के, उन्होंने ही कह दिया साफ साफ कि मौके पर ऐसा कोई झगड़ा नहीं हुआ था जिसमें वंदे मातरम और जय श्री राम जैसे वर्ड्स को बोलने की जरूरत पड़ी हो। उसको तो दरअसल बाद में प्लान किया गया था, एडिट किया गया था, विशाल की राजनीतिक हित को साधने के लिए इस पूरी घटना को इस्तेमाल किया गया है और उसमें एक कड़ी, एक चेहरा उमेद पहलवान है जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारे सहयोगी पवन नारा भी अब इस खबर पर जुड़ गए हैं। पवन, गिरफ्तारी उमेद पहलवान की तो हो चुकी है, लेकिन अब्दुल समद, उसका परिवार, उसके बेटे, उनका क्या कहना है कि वो कब उमेद पहलवान के संपर्क में आए थे और उमेद पहलवान ने क्या कुछ सिखाया, पढ़ाया था? जब ये वीडियो बनाया गया तो ये 2-3 तरीके की बातें, मिस इन्फॉर्मेशन कैसे आई? देखिए, फिलहाल जो पुलिस ने FIR दर्ज की थी और जो FIR में अब्दुल समद की तरफ से कहानी बताई गई, हकीकत से वो बिल्कुल परे आई। जब हमने पुलिस में इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि अब्दुल समद की पिटाई हुई थी, उनकी तबीयत नासाज है, इसीलिए वो अभी इस बात पर गौर नहीं कर रहे हैं कि शिकायत में क्या क्या डिस्क्रिपेंसीज पाई गई है या कि FIR में गलतियां क्या क्या है। मसलन सुनसान जगह की बात बताना, जबकि मार पिटाई परवेज के घर पे हुई, कहा जाना कि ऑटो से अगवा किया गया जबकि सद्दाम उसे परवेज के घर पर लेकर आया, और ये कहना कि अज्ञात लोग थे, वो जांच को मिसलीड करने की कोशिश थी क्योंकि अब्दुल समद सभी आरोपियों को पहले से जानते थे, जिनके साथ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के टेक्निकल रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। लेकिन पुलिस ने कहा कि ये सब बातें अगर हम इग्नोर भी कर दें तो जिस तरीके से उमेद पहलवान ने साथ में बैठाकर इस एक लाइव किया, फेसबुक लाइव किया, वहां से पूरी कहानी बिगड़ी, जिसमें साफ पता चला कि वो सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश है। और जब सवाल उठे, हकीकत सामने आ गई, उसके बावजूद अब्दुल समद के घर जाकर एक बार फिर फेसबुक लाइव किया गया उमेद पहलवान की तरफ से, और जिसमें फिर वही सांप्रदायिकता की बातें की गई कि हम मुसलमान हैं, मुसलमान की तरह रहेंगे और हमारा पहनावा क्या होगा कोई और निर्धारित नहीं कर सकता। जबकि इस झगड़े की असल वजह ये नहीं थी, इस झगड़े में मुद्दा ये नहीं था, लेकिन इसको बनाने की कोशिश की गई। और सबसे बड़ी बात यह कि उमेद पहलवान का प्रोफाइल ये है कि वो समाजवादी पार्टी के नेता है, जो गाजियाबाद से MLC हैं समाजवादी पार्टी के, उनके प्रतिनिधि के तौर पर उनकी तैनाती है और समाजवादी पार्टी के सचिव भी रह चुके हैं। तो यहाँ सीधे तौर पर अपनी राजनीतिक विरासत धर्म के आधार पर स्थापित करने की कोशिश उमेद पहलवान की तरफ से की गई, जिसके खिलाफ अब पुलिस ने कार्रवाई की। बिल्कुल पवन और विशाल, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त की बड़ी खबर, जो दर्शक अभी अभी इंडिया टीवी के साथ जुड़े हैं उन्हें बता दें, बड़ी खबर, गाजियाबाद केस में उमेद पहलवान की गिरफ्तारी हो गई है। और अब सवाल आपके मन में ये आएगा कि समाजवादी पहलवान आखिर ये है कौन?
दरअसल उमेद पहलवान समाजवादी पार्टी का नेता है और एसपी नेता उमेद ने घटना को धार्मिक रंग देने की कोशिश की। अब्दुल समद के साथ एक फेसबुक लाइव किया, झाड़ फूक के मामले को हिंदू मुसलमान के मामले से जोड़ दिया, इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की, जिससे माहौल खराब हो सकता था, सांप्रदायिक तनाव हो सकता था, लेकिन ये साजिश अब बेनकाब हो चुकी है। टीम के द्वारा उमेद पहलवान नाम के शख्स की गिरफ्तारी दिल्ली में लोक नहर जयप्रकाश हॉस्पिटल के पास से की गई है, जो हमें सूचना मिली है। और वहाँ गिरफ्तारी के बाद फिर गाजियाबाद लाया जाएगा और फिर उनसे आगे की पूछताछ। इस वक्त बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, अब्दुल समद जिसके साथ मारपीट की घटना हुई, जो मामला टोने टोटके से जुड़ा हुआ था, जो आपसी मतभेद का मामला था, व्यक्तिगत दुश्मनी का मामला था, उस दुश्मनी के मामले को हिंदू मुसलमान की लड़ाई का रंग देना, सांप्रदायिकता फैलाना, माहौल खराब करना समाज का, इस मामले में उमेद पहलवान की गिरफ्तारी हो गई है। 3 दिन तक उमेद पहलवान कहां था, इस बारे में कोई जानकारी नहीं हो पाई, लेकिन अभी अभी ये बड़ी खबर, दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल के पास से इसकी गिरफ्तारी हुई है। गाजियाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने उमेद पहलवान को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद केस में उमेद पहलवान की ये एक महत्वपूर्ण गिरफ्तारी, दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल के पास से ये गिरफ्तारी हुई है। और जिस तरीका वीडियो बनाया था उमेद पहलवान ने, उससे माहौल खराब हो सकता था और यही वजह है कि आखिरकार 3 दिन के बाद ये पुलिस के हत्थे चढ़ गया। जानकारी तुरंत मिली तो उसमें गाजियाबाद पुलिस की टीम के द्वारा उमेद पहलवान नाम के शख्स की गिरफ्तारी दिल्ली में लोक नहर जयप्रकाश हॉस्पिटल के पास से की गई है, जो हमें सूचना मिली है। और वहाँ गिरफ्तारी के बाद फिर गाजियाबाद लाया जाएगा और फिर उनसे आगे की पूछताछ। गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस का कहना यह है कि दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल के पास से गिरफ्तारी हुई और अब पूछताछ की जाएगी। आखिर इरादा क्या था, क्यों एक व्यक्तिगत दुश्मनी के मामले को हिंदू मुसलमान से जोड़ने की कोशिश की, इससे क्या कोई सियासी फायदा उठाने का प्रयास था। विशाल हमारे साथ जुड़े हुए। विशाल, हमने पुलिस का बयान सुना, दिल्ली से गिरफ्तारी हुई है, एलएनजेपी अस्पताल के पास उमेद पहलवान को गिरफ्तार किया गया, लेकिन अभी भी ये डिटेल नहीं मिल पाई है कि इकलौती गिरफ्तारी है या इसके साथ और भी लोगों को गिरफ्तार किया गया या हिरासत में लिया गया। देखिए मीनाक्षी, अब से कुछ देर पहले हमारी जब यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से बातचीत हुई है तो उसमें उन्होंने इस बात को कंफर्म किया था कि उमेद पहलवान की गिरफ्तारी हो गई है। फिलहाल अभी उसके साथ में किसी और की गिरफ्तारी हुई है या नहीं हुई है, उसको पनाह कौन दे रहा था, उन लोग हिरासत में लिए गए हैं या नहीं लिए गए हैं, ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन इस बात की जानकारी मिल रही है कि कुछ लोगों को हिरासत में जरूर लिया गया है इस पूरे मामले में, जो उमेद की मदद कर रहे थे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमको मिल चुकी हैं उमेद पहलवान की, जो दरअसल गिरफ्तारी के बाद शेयर की गई हैं। दिल्ली के लोग जो एलएनजेपी अस्पताल है वहां के पास से इसकी गिरफ्तारी हुई है। वहां बताया जा रहा है कि ये अपने किसी जानकार से मिलने आया था और ये कोशिश कर रहा था कि किस तरीके से हाइडआउट्स बदले जा सकें, पुलिस से बचाया जा सके। और ये भी बताया जा रहा है कि पिछले 3 दिनों से ये अपने फोन का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, लेकिन जो क्राइम ब्रांच है, गाजियाबाद की लोकल यूनिट्स हैं, वो लगातार लगी हुई थी दिल्ली पुलिस के साथ। माफ कीजिए, मैं आपको बीच में ही रोक रही हूं। गिरफ्तारी के बाद की ये पहली तस्वीर सामने आ गई है। गाजियाबाद केस में उमेद पहलवान की गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के बाद की ये पहली तस्वीर इस वक्त दर्शक देख रहे हैं। जी विशाल, आप अपनी बात पूरी करें। मीनाक्षी, वही मैं बात बता रहा था कि दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल के पास ये गिरफ्तारी हुई है। वहां उमेद पहलवान अपने किसी जानकार से मिलने आया था, कुछ लीगल उसको सलाह चाहिए थी, इसके अलावा हाइडआउट बदलने के दौरान उसको जो दिक्कतें हो रही थी, परेशानी हो रही थी, उसका भी हवाला लेना चाह रहा था। हालांकि जो मददगार उमेद पहलवान से वहां मिलने आया था, इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है, ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हो पाया है कि उसको फिलहाल हिरासत में लिया गया है या फिर नहीं लिया गया है। लेकिन हमारे सूत्र हमको बता रहे हैं कि 1 से 2 लोग ऐसे हैं जो कि उमेद पहलवान की मदद कर रहे थे, दिल्ली के पास से उनको हिरासत में लिया गया है। थोड़ी सी और क्लैरिटी ले लेते हैं, क्योंकि संजय इस वक्त गाजियाबाद में ही लगातार ट्रैक कर रहे थे, उमेद पहलवान से उन्होंने बात भी की थी। संजय, ये गिरफ्तारी कहां से हुई, कैसे हुई और कितने सहयोगी हैं इस उमेद पहलवान के?
जी मीनाक्षी, ये अब गाजियाबाद क्राइम ब्रांच पुलिस ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल जो दिल्ली में है वहां से गिरफ्तारी की है। और ये पिछले 2 दिनों से लगातार पुलिस को 3 दिन से लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था। पिछले 2 दिन पहले ये अलीगढ़ में था, अलीगढ़ के बाद फिर बुलंदशहर में कुछ दिन छिपा रहा, उसके बाद गाजियाबाद के शहीद नगर इलाके में भी छिपा रहा, उसके बाद ये दिल्ली में गया हुआ था जहां से पुलिस को लोकेशन ट्रेस हुआ और वहां से पुलिस ने गिरफ्तार किया। क्योंकि पुलिस के लिए बड़ी बात यह थी कि ये फोन 3 दिन से इस्तेमाल ही नहीं कर रहा था, अपना फोन सारा स्विच ऑफ किया हुआ था। लेकिन एक व्यक्ति उसके साथ था जो उसका ड्राइवर था, वो उसके साथ था जिसके लोकेशन के ट्रेस हुआ और पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है और दिल्ली से गाजियाबाद पुलिस लेकर निकल चुकी है और इसको गाजियाबाद पुलिस ले जाएगी और फिर सीनियर ऑफिसर जो पुलिस के हैं वो लगातार इसे पूछताछ करेंगे और कौन लोग इस पूरे मामले में जो षड्यंत्र रचा गया, इस षड्यंत्र में और कौन कौन बड़े नाम है वो फाइंड आउट होगा। पुलिस उसकी जांच करेगी कि किसके इशारे पे ये सब कुछ किया गया, क्योंकि बहुत छोटा। संजय, एक बार फिर से आप दर्शकों को इस बारे में जानकारी दें कि बीते 3 दिन तक ये कहां छिपा रहा, इसकी लोकेशन कैसे कैसे बदलती रही और किसकी मदद से ये अब तक छुपने में कामयाब रहा। जी बिल्कुल मीनाक्षी, इसको लगातार पुलिस ट्रेस कर रही थी और ये अलीगढ़, बुलंदशहर, दिल्ली और गाजियाबाद इन 4 जगहों पे ये 3 दिन में छुपा रहा है। अपने आप को पुलिस से बचाने की कोशिश करता रहा, पुलिस को लगातार चकमा दे रहा था। जब 16 तारीख की रात को इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ तब ये अनूप शहर में था, यानी अब्दुल समद के घर पर था और वहीं से तकरीबन 9 बजे के आसपास फेसबुक लाइव किया था और वो एक बार फिर पूरे मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश उस समय भी किया था जब इसके खिलाफ गाजियाबाद में मुकदमा दर्ज हो रहा था। और जब इसको जानकारी मिली कि उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है तो वहीं से अपना फोन स्विच ऑफ करके अपने जो 3-4 लोगों के साथ वहां पहुंचा था वहां से गायब हुआ और उसके बाद लगातार पुलिस ट्रेस कर रही थी। उसके बाद ये अलीगढ़ में भी छुपा रहा। कानून की पकड़ देर में जरूर पहुंची लेकिन आखिरकार गिरफ्तारी हो गई। संजय, पूरी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। विशाल और पवन, आपका भी पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है और ब्रेक के बाद प्रधानमंत्री का मिशन कश्मीर। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।